नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने गेज के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास के माध्यम से अपने स्लिप गेज को अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्लिप गेज क्या होता है इसके बारे में आज अपने जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्लिप गेज के बारे में। तो देखो, स्लिप गेज के अंदर सबसे पहली बात, स्लिप गेज है उसका बनावट है वो कैसा होता है, अर्थात इसका जो शेप होता है वो किस प्रकार से रहता है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो स्लिप गेज है उसका बनावट किस प्रकार से रहता है भाई। तो स्लिप गेज घन आकार का होता है। कैसा होता है भाई? घन आकार का, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भाई, 6 फलक होते हैं। इसके संबंध में आप आयताकार भी बता सकते हो। ठीक है, शेप के संबंध में क्या बताना है आपको, घन आकार या फिर आयताकार आकार। उसके बाद में देखो, अगली मुख्य बात, मटेरियल से संबंधित। एक स्लिप गेज किस पदार्थ से निर्मित रहता है। तो देखो, आपको ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे इसकी धातु है वो लिख रहा हूँ। न्यूनतम तापीय प्रसार के साथ उच्च ग्रेड स्टील। एक स्लिप गेज की जो धातु है वो निम्मी बुक के अकॉर्डिंग ये है, क्या है भाई, न्यूनतम तापीय प्रसार के साथ उच्च ग्रेड स्टील। इसका क्या मतलब है, जब भी अपने स्लिप गेज को किसी गर्म जॉब के संपर्क में लाएंगे तो वहाँ पे स्लिप गेज के अंदर कोई एरर की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए इसको न्यूनतम तापीय प्रसार के साथ उच्च ग्रेड स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद में देखो, अगली बात करते हैं। अगली बात है अपनी उपनाम, अर्थात स्लिप गेज को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, स्लिप गेज को गेज ब्लॉक या फिर जॉनसन गेज ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्लिप गेज को और अन्य किस नाम से जानते हैं भाई, गेज ब्लॉक या जॉनसन गेज ब्लॉक के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली बात आती है इसके यूज से संबंधित, अर्थात एक स्लिप गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखो, उपयोग के संबंध में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका उपयोग। सबसे पहला उपयोग बाहरी व आंतरिक, बाहरी व आंतरिक साइज का मापन। ठीक है, कोई जॉब है उसके बाहर की या अंदर की साइज है उसका अपने को मापन करना है, मेजरमेंट करना है, तो वो अपने स्लिप गेज के द्वारा कर सकते हैं भाई। बाहरी और आंतरिक साइज का मापन अपने स्लिप गेज से कैसे कर सकते हैं भाई। तो देखो, स्लिप गेज को जब भी अपने काम में लेते हैं तो इसको सिंगल यूज नहीं करते हैं, इसके साथ में अन्य युक्ति यूज करते हैं। वो युक्ति क्या होती है भाई, वो अपने डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। एक बार इसकी थ्योरी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, पहला जो यूज है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है और दूसरा यूज लिख रहा हूं। देखो, ऊंचाई या गहराई या फिर मार्किंग। स्लिप गेज के द्वारा आपने क्या कर सकते हैं भाई, कोई जॉब है उसकी ऊंचाई है वो माप सकते हैं, गहराई माप सकते हैं, या फिर जॉब की मार्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला यूज साइन बार को साइन बार को ऊंचाई में सेट करने के लिए, साइन बार को ऊंचाई में सेट करने के लिए भी अपने स्लिप गेज को काम में लेते हैं। देखो, इससे जस्ट पहले वाली क्लास है वो अपने साइन बार के संबंध में ही थी। उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि जो अपना साइन बार होता है इसको ऊंचाई के अंदर सेट करने के लिए अपने स्लिप गेज के टुकड़ों को काम में लेते हैं। ठीक है, तो एक इसका यूज ये भी हो गया। उसके बाद में अगला यूज, दो छिद्रों के मध्य की दूरी, दो छिद्रों के मध्य की दूरी मापने के लिए
अपने किसका यूज़ करते हैं भाई, स्लिप गेज को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया भाई यूज। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो अपना स्लिप गेज होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो हेडिंग लगाएंगे अपने टाइप्स ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज के प्रकार। अब देखो ये जो स्लिप गेज के प्रकार है ये किसके अनुसार है, तो ये अकॉर्डिंग टू ग्रेड है, ग्रेड के अनुसार। ग्रेड के अनुसार देखो स्लिप गेज है वो अपने 4 प्रकार के होते हैं भाई। सबसे पहला ग्रेड, ग्रेड 00। अब देखो ग्रेड 00, इसके अंदर देखो ग्रेड 00 है, ये अपना एक कैलिब्रेशन ग्रेड होता है। यह एक कैलिब्रेशन ग्रेड है। ठीक है, यह एक कैलिब्रेशन ग्रेड है। अब देखो दूसरी बात आती है इसके अंदर, इसका यूज, इसका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो देखो जो अन्य जो स्लिप गेज होते हैं उनको जांचने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए हम इन ग्रेड के स्लिप गेज को काम में लेते हैं। ठीक है, सभी ग्रेडों के गेजों के परीक्षण के लिए एक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो अपने अन्य जो स्लिप गेज है उसको रेफरेंस प्रदान करने का काम कौन करता है भाई, ग्रेड 00 स्लिप गेज। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा स्लिप गेज आता है वो आता है अपना ग्रेड 0। दूसरा स्लिप गेज कौन सा है भाई, ग्रेड 0। अब देखो ग्रेड जो 0 स्लिप गेज है इसको निरीक्षण ग्रेड बोलते हैं, निरीक्षण ग्रेड। इसका यूज क्या होता है भाई, तो इसका यूज क्या है भाई, तो इसको निरीक्षण के उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जो स्लिप गेज है उसकी जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज निरीक्षण विभाग के अधिकारी इसको यूज करते हैं। अब देखो जो ग्रेड 0 है इसकी एक्यूरेसी ग्रेड 00 करता है। तो देखो निरीक्षण के उद्देश्यों के लिए इसका क्या किया जाता है भाई, उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जो अपना थर्ड स्लिप गेज आता है वो आता है ग्रेड 1। उसके बाद में 4 नंबर आता है ग्रेड 2। ये 4 प्रकार के अपने स्लिप गेज है जो कि ग्रेड के अनुसार है। अब देखो ग्रेड 1 है, ये देखो सटीक टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए। ठीक है, ग्रेड 1 है, इसका यूज कहाँ किया जाता है भाई, सटीक टूल रूम के अंदर किया जाता है। यानी कि जो अपना टूल वगैरह बनते हैं वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। टूल वगैरह बनते हैं वहाँ पे जो निरीक्षण करने के लिए इस स्लिप गेज को काम में लेते हैं। उसके बाद में देखो ग्रेड 2 है, इसका यूज सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है, अर्थात सामान्य वर्कशॉप के अंदर इसका यूज करते हैं। ठीक है, सामान्य वर्कशॉप के लिए। ग्रेड 2 है, इसका यूज सामान्य वर्कशॉप के अंदर किया जाता है। ग्रेड 1 है, इसका यूज टूल रूम के अंदर किया जाता है। उसके बाद में ग्रेड 0 है, इसका यूज निरीक्षण विभाग के अधिकारी यूज करते हैं। ग्रेड 00 है, इसका यूज
जो अन्य स्लिप गेज है इसको चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो अगली मुख्य बात, नोट लगा के लिखेंगे। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2984, ये आइडेंटिफाई नंबर है भाई। ठीक है, BIS 2984 के अनुसार स्लिप गेज के 3 ग्रेडों को संस्तुति दी है। भाई अपने पास स्लिप गेज के कितने ग्रेड है भाई? 4 ग्रेड है, लेकिन BIS के अनुसार जो BIS है इसने कितने स्लिप गेज को रिकमेंड किया भाई? तो 3 स्लिप गेज को रिकमेंड किया है। ठीक है, कौन कौन से BIS के अनुसार कौन कौन से भाई? तो देखो ग्रेड 0, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, इन 3 स्लिप गेजों को क्या दी है भाई? संस्तुति दी है। ठीक है, अब ये हो गए अपने स्लिप गेज के प्रकार, और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपने स्लिप गेज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो जैसे कि आपको एक वर्ड मिल सकता है रिंगिंग। रिंगिंग का क्या मतलब होता है भाई? तो देखो अपने कोई जॉब की माप लेनी है, उसके लिए एक निश्चित कोई माप बनानी है, तो उसको बनाने के लिए स्लिप गेज को अपने को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो स्लिप गेज को आपस में चिपकाएंगे, आपस में रगड़ के, उस विधि को अपने क्या बोलते हैं भाई? रिंगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? दो स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने की क्रिया, 2 स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने की जो क्रिया है उसी को क्या बोलेंगे भाई? रिंगिंग बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगली मुख्य बात देखो, किसी निश्चित माप बनाते समय कम से कम गेज ब्लॉक का उपयोग करना चाहिए। जब अपने स्लिप गेज को काम में ले रहे हैं और कोई निश्चित माप अपने को बनानी है, तो वहाँ पे अपने को कम से कम स्लिप गेज को काम में लेना है। ठीक है, उसके बाद में अगली मुख्य बात देखो, किसी निश्चित माप बनाते समय सर्वप्रथम सबसे बड़े स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करनी चाहिए। जब भी अपने इसको काम में लें और कोई निश्चित साइज अपने को बनानी है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा स्लिप गेज है उसी के साथ में अपने को रिंगिंग शुरू करनी है। ठीक है, सबसे बड़े जो स्लिप गेज है उसको आपस में जोड़ना है, उसके बाद में छोटे से उसको ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद में अगली मुख्य बात, स्लिप गेज के उपयोग के बाद CTC अर्थात कार्बन टेट्रा क्लोराइड से धोना चाहिए।
उपयोग करने के बाद स्लिप गेज को किस मटेरियल से धोना चाहिए भाई? कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। उसके बाद में अगली मुख्य बात, स्लिप गेज को धोने के बाद, स्लिप गेज को धोने के बाद चेमोइस लेदर से साफ करना चाहिए। स्लिप गेज को धोने के बाद उसको ऐसे ही नहीं रखना है, उसको साफ करना है। और किससे साफ करना है? चेमोइस लेदर अर्थात सांबर का चमड़ा। ठीक है। उसके बाद में अगली मुख्य बात, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली अर्थात दूसरा वर्ड आपको मिल सकता है एसिड फ्री वैसलीन का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए भाई? पेट्रोलियम जेली अर्थात एसिड फ्री वैसलीन का यूज करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगली मुख्य बात, स्लिप गेज को उपयोग करते समय रबर पैड या फ्लैट पैड पर रखा जाना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गए अपने स्लिप गेज के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में मिल सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो इसके डायग्राम के ऊपर चलते हैं और इसके डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे कि स्लिप गेज है वो किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। स्लिप गेज का डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखो, ये है अपना स्लिप गेज। तो देखो स्लिप गेज है वो सेट के रूप में हमें उपलब्ध होता है। तो देखो यहाँ पे स्लिप गेज का एक सेट है जिसके अंदर ये अलग अलग साइज के स्लिप गेज के टुकड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, मैंने आपको बताया था कि दो स्लिप गेज को आपस में जो जोड़ने की क्रिया है उसी को क्या बोलते हैं? रिंगिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे रिंगिंग प्रोसेस की गई है, स्लिप गेज को आपस में यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। जब अपने को क्या करेंगे, स्लिप गेज को आगे पीछे खिसकाएंगे और उसको क्रॉस में करके और वापस कर देंगे तो स्लिप गेज है वो आपस में चिपक जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे चलेंगे और इसके यूज से संबंधित अपने इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये देखो, मैंने आपको बताया था कि स्लिप गेज के द्वारा अपने बाहरी और आंतरिक साइज का मापन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या किया जा रहा है भाई, ये बाहरी साइज का मापन किया जा रहा है और ये आंतरिक साइज का मापन किया जा रहा है। यहाँ पे देखो ये स्लिप गेज के टुकड़े लगे हुए हैं और स्लिप गेज के साथ में एक युक्ति काम में ली जा रही है। देखो ये युक्ति है जिसके द्वारा अपने साइज का मापन कर सकते हैं, स्लिप गेज को काम में ले सकते हैं। यानी स्लिप गेज को अपने यूज़ करते हैं तो उसके साथ में एक युक्ति काम में लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बाहरी साइज का मापन करने के लिए ये
डिवाइस काम में ली है और इसके अंदर स्लिप गेज के टुकड़े लगाए गए, जिससे बाहरी साइज़ का मापन हो जाएगा, ये आंतरिक साइज़ का मापन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है भाई, हाइट गेज की तरह इसको काम में लिया जा रहा है, यहाँ पे इसकी मार्किंग की जा रही है, यहाँ पे स्लिप गेज के टुकड़े लगे हुए हैं। और इधर देखो हाइट का मेजरमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 छिद्र हैं और 2 छिद्र के मध्य देखो यहाँ पे रोलर लगाए गए हैं। ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पे ये 2 रोलर हैं। ठीक है, 2 छिद्र हैं और दोनों छिद्रों के मध्य क्या लगाए गए, वे रोलर लगा दिए हैं और रोलर के मध्य ये स्लिप गेज के टुकड़े रख दिए हैं, ताकि हम क्या कर सके, 2 छिद्रों के मध्य की दूरी है वो अपने ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से स्लिप गेज का यूज होता है। तो अपना जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो गेज है वो अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।